नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपने ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक सुंदर सी मेल हथेली हमारे सामने है और एक नज़र अगर आप हथेली में देखते हैं तो आपकी जो प्रमुख रेखा है, जिसको हम हृदय की लकीर कहते हैं, ये यहाँ पे अपने गंतव्य स्थान से सीधा जाती हुई और दृष्टिगोचर कर रही है आपकी मिडिल की फिंगर और आपकी जो है तर्जनी उंगली के बीच के स्थान को। और इस रेखा पे इंडेक्स की फिंगर के नीचे वाला जो ये भाग है, जिसको हम जुपिटर का माउंट कहते हैं, इसका ज़बरदस्त प्रभाव पड़ रहा है। साथ साथ में भाग्य स्थान शनि, जिसको कर्म का द्योतक कहते हैं, इसका भी ज़बरदस्त प्रभाव पड़ रहा है। यानी आपकी जो हृदय की लकीर है, इसमें दो ग्रहों का बलाबल आ रहा है, शनि का और गुरु का। ये बता रहा है कि आप अपने जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। आपकी सोच इस वर्तमान समय में, इस युग में बहुत आगे बढ़ने की होती हुई दिखाई दे रही है। गुरु का सीधा सीधा प्रभाव पड़ रहा है, देवगुरु बृहस्पति का सीधा सीधा प्रभाव आपकी हृदय की लकीर पर पड़ रहा है, जिसके कारण आपकी जो इच्छा है अपने क्षेत्र में एक टॉप लेवल तक पहुंचने की होती हुई दिखाई दे रही है। वहीं भाग्य स्थान शनि का जो कर्मों को देखता है, इसका भी सीधा सीधा प्रभाव जो है आपकी हथेली की इस लकीर पे पड़ रहा है, जिसके प्रभाव के चलते आपको लगने बैठ गया है कि अब समय आ गया है कि आगे बढ़ने के लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े हम करेंगे। इन किन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए वो आप करेंगे। आपकी हृदय की लकीर बता रही है आपकी महत्वाकांक्षा के बारे में और आपके आगे बढ़ने की सोच के बारे में और आपकी सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुंचने की इच्छा के बारे में और आपकी महत्वाकांक्षाओं के बारे में। इसके साथ साथ देखिएगा, एक बहुत अच्छी चीज़ भी आपके अंदर सुशोभित है। यहाँ पे देखेंगे जो आपका मरकरी का माउंट है, उस पे जो उंगली बन रही है ये इस प्रकार से है और आपकी सूर्य की उंगली से कहीं ना कहीं बड़ी है और आपकी शनि की उंगली से छोटी है। ये बहुत अच्छा है। क्या बता रहा है ये कि कहीं ना कहीं आपके अंदर कार्यकुशलता के गुण हैं और ये कार्यकुशलता के गुण देती हुई दिखाई दे रही है। आप कार्यकुशल हैं, आप व्यवहारिक हैं, लेकिन कहीं ना कहीं स्वाभिमानी ज़्यादा है और स्वाभिमानी के साथ साथ औरों पर शासन करने की इच्छा प्रबल रूप से आपके अंदर बनी रहेगी। मानी मालिक बनने की इच्छा या मालिक बने रहेंगे, ऐसी इच्छा आपके अंदर बनी रहेगी कि किसी की नौकरी न की जाए, लेकिन व्यवहार कुशल रहेंगे, कार्य कुशल रहेंगे और इसका फायदा आपको जीवन में निश्चित तौर पे होगा। ये आपकी हथेली में कुछ विशिष्ट चीज़ें हैं। दूसरी अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपकी जो ये अंगूठा है, एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाले व्यक्तित्व को बता रहा है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व को भी बता रहा है। ये भी बहुत अच्छा है। अब एक सवाल आपने पूछा नहीं है, लेकिन हथेली देख के हम बता देते हैं। देखिएगा, आपकी हृदय की लकीर इस तरह से है, आपकी मस्तिष्क की लकीर इस तरह से है और आपकी जीवन की लकीर इस प्रकार से है और करियर और धन की लकीर इस तरह से है। यहाँ पे पूर्ण विकसित की और प्रौढ़ता की ओर जाता हुआ ये एम का अक्षर दिखाई दे रहा है। बहुत सुंदर, अति सुंदर। आपके जो पंच तत्व हैं, आपके जो एलिमेंट है, उनके अनुसार अगर देखा जाए तो आपके जो इष्ट देव हैं वो भगवान शंकर हैं।
आदि गुरु हैं, त्रिलोकीनाथ जी हैं और देवों के देव महादेव हैं। ठीक है। और आपकी जो इष्ट देवी है वो माँ परम्बा, वो माँ आदिशक्ति पार्वती जी हैं। आप अपनी जीवन काल में जितने इनकी शरणागति जाएंगे, जितना समर्पण रहेगा, जीवन में उतनी ही दिव्यता को प्राप्त करेंगे, उतनी ही भव्यता को प्राप्त करेंगे। सोचने की ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन ये इसके ऊपर निर्भर करेगा कि आपका समर्पण किस लेवल का है, ठीक है ना, या किस स्तर का रहने वाला है, ये इसके ऊपर निर्भर जरूर करेगा। ये है। अब देखिएगा, आपके कुछ सवाल हैं और उनके उत्तर आपकी जो है कलाई का क्षेत्र दे रहा है। सबसे पहला, मेरा भविष्य कैसा रहेगा। देखिएगा, भविष्य को ठीक रखने के लिए एक चीज़ थोड़ा सावधान रहें, जो आपकी करियर और धन की रेखा बता रही है। यहाँ पे करियर और धन की रेखा एकाएक हृदय की लकीर पे जो है समाहित हो रही है, आगे नहीं बढ़ रही है। इसका क्या मतलब है कि कभी भी भावनाओं के वशीभूत होकर कोई निर्णय न लें। अगर आपने भावनाओं में आके या भावनाओं के वशीभूत होकर अगर कोई निर्णय ले लिया तो स्वयं के डेवलपमेंट को, स्वयं की प्रोग्रेस को अवरुद्ध कर लेंगे और फिर उस प्रोग्रेस को, उस डेवलपमेंट को पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। दूसरी बात, जल्दबाजी ना करें किसी भी चीज़ में। उसका पहले एनालिसिस करें, विश्लेषण करें, तब उस चीज़ में हाथ डालें, तो ये आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा। एक तो भविष्य इस पर निर्भर करेगा, ठीक है ना। और वैसा भी जो है जीवन काल के 56वें वर्ष के बाद, चाहे करियर का मामला है, चाहे धन का मामला है, चाहे जो है जीवन में तमाम आयामों का जो मामला है, आपके लिए बहुत सटीक और बहुत अच्छा रहने वाला है। आपका भविष्य स्वर्णिम रहने वाला है। लेकिन 2-4 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले किसका ध्यान रखना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, जल्दबाजी में फैसले से बचना है, भावनाओं के वशीभूत होकर काम नहीं करना है, तो चिंता करने की बात नहीं रहेगी, भविष्य अच्छा रहेगा। दूसरा सवाल है आपका, मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा। अब देखिएगा, ये आपका मणिबंध का क्षेत्र है, ठीक है ना। इसमें आप देखेंगे आपकी हृदय की रेखा, ये पहली मणिबंध की रेखा इस प्रकार से है। इसको कहते हैं स्वास्थ्य की रेखा। ये रेखा आपके स्वास्थ्य के बारे में, आरोग्य के बारे में और तंदुरुस्ती के बारे में बताती है। बहुत अच्छी है, सुंदर है, बहुत बड़ी कोई चीज़ नहीं है, स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अंत में इस प्रकार से है, बुढ़ापे काल में किससे बचना है आपने। सबसे पहले चंद्रमा की ओर ये देख रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रखना है। कोई ऐसी चीज़ न खाएं जो शरीर में जहर पैदा करती है। फास्ट फूड अगर खाते होंगे उसको कम कर लीजिएगा। असमय का खाना अगर खाते होंगे तो उसका एक टाइम बना लीजिएगा। और दूसरा, चाय है, कॉफ़ी है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह है या शराब इत्यादि है, अगर ज़्यादा सेवन करते होंगे तो उनको कम कर लीजिएगा, वरना कहीं ना कहीं आपको जो है पेट की समस्या से गुजरना पड़ेगा बुढ़ापे काल में। अभी तो कुछ नहीं होगा, लेकिन बुढ़ापे में इस चीज़ से गुजरना पड़ेगा। दूसरी चीज़ क्या है कि सूर्य, ये भी पेट का मामला और आँखों के मामले को बताता है, ठीक है ना। कंप्यूटर इत्यादि का ज़्यादा अगर काम है या फ़ोन पे बहुत ज़्यादा एकटक देखते रहते हैं तो आँखों में कहीं ना कहीं चश्मा चढ़ सकता है। इस चीज़ का आपको ख्याल रखना। 2 चीज़ों का ख्याल रखें तो बीमारियां नहीं होंगी, स्वास्थ्य के मामले में, आरोग्य के मामले में और तंदुरुस्ती के मामले में कहीं ना कहीं लकी रहेंगे। अब दूसरी चीज़, ये स्वास्थ्य की रेखा हमने बता दी है। ये है आपकी संपत्ति की रेखा, दूसरी रेखा। ये रेखा धन रेखा है। ये रेखा भाग्य रेखा से संबंध रखती है। ये रेखा तो बहुत अच्छी है यहाँ पे, लेकिन आपके करियर और धन की रेखा एकाएक जो है
किस पे मिल रही है? हृदय की लकीर पे मिल रही है। तो अभी 56वें वर्ष तक धन और करियर के मामले में जो अस्थायित्व है वो पूर्ण रूप से नहीं दिखाई दे रहा है। 56वें वर्ष के बाद चाहे धन का मामला है, चाहे आपका करियर का मामला है, बहुत सुंदर रहने वाला है। तब तक कहीं ना कहीं अच्छा होगा, कभी कभी थोड़ा सा डाउन जाएगा, बहुत ज़्यादा मुश्किलें तो नहीं आएंगी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं रहेगी, जीवन चलता रहेगा, चीज़ें भी अच्छी रहेंगी, लेकिन कुछ चीज़ों से बचना है। और तब तक बहुत ज़्यादा अस्थायित्व तो नहीं दिखाई दे रहा है। तब तक चीज़ें को बढ़ाने में आप अपना समय लगाएंगे तो ये चीज़ें अच्छी रहेंगी। इसके बाद ये तीसरी रेखा आपकी हथेली में है, स्पष्ट है, ये है सुख की रेखा। और देखो ये सबसे बड़ी चीज़ है। जीवन काल के 56वें वर्ष के बाद आपको अपने स्वास्थ्य, अपने धन और अपने ऐश्वर्य भोगने का सुख चरम स्थल पे पहुंचेगा, बहुत सुंदर रूप में मिलेगा। किसका? स्वास्थ्य, धन और ऐश्वर्य भोगने का सुख आपको निश्चित तौर पे आने वाले समय में बहुत अच्छा मिलने वाला है। ये चीज़ बता रही है। दूसरी ये चीज़ क्या बता रही है कि देखिएगा, आपका जो पूर्व जन्म था, उस जन्म में कहीं ना कहीं आपने जो है बहुत उच्च कर्म किए हैं, और उन उच्च कर्मों की वजह से आपका ये जन्म मनुष्य योनि में हुआ है। मानी पूर्व जन्म में क्या थे? आप मनुष्य थे, इंसान थे, और पुण्य कर्म करने के कारण ये जन्म भी आपका मनुष्य योनि का हुआ है। और इस जन्म में कहीं ना कहीं अच्छी विद्या, चाहे नॉलेज के रूप में हो, चाहे कॉलेज या स्कूल की विद्या के रूप में हो, आपको प्राप्त हुआ है, और अच्छा धन आने वाले समय में आपको प्राप्त होगा। ये चीज़ें कह रही हैं। अब आपका जो है एक सवाल और है, परिवार के साथ संबंध कैसा रहेगा? माँ है, बहन है, ठीक है ना, कैसा रहेगा? देखिएगा, ये चंद्रमा अभी अनबैलेंस है। जब तक ये अनबैलेंस रहता है, व्यक्ति को माँ का पूर्ण सुख प्राप्त उस रूप में नहीं हो पाता है, ये फैक्ट है। और थोड़ा पेट की भी दिक्कतों का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है, और कई बार भावुकता का भी सामना करना पड़ता है, इमोशनली भी थोड़ा परेशान हो जाता है व्यक्ति, मन भी कभी कभी गड़बड़ रहता है ऐसी स्थिति में। अब ये है भाई बहनों का स्थान, कुटुंब का स्थान और अपने परिवार का स्थान, ये धीरे धीरे ठीक हो रहा है। माने आने वाले समय में ये दोनों जो है अच्छे हो जाएंगे। तो परिवार के साथ संबंध आपका बहुत सुंदर रहने वाला है, परिवार का सपोर्ट मिलेगा, परिवार का साथ मिलेगा आने वाले समय में, अभी चाहे कैसी भी स्थिति हो। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी है, आपकी जीवन रेखा एकदम सुंदर सी पीछे की ओर घूम रही है। ये रेखा धन के मामले में जहाँ बहुत अच्छी रहती है, वहीं व्यक्ति सीढ़ी दर सीढ़ी प्रगति को पाता है, एकदम जंप नहीं मारता है, लेकिन सीढ़ी दर सीढ़ी प्रगति को पाता है, और परिवार के प्रति समर्पण की भावना रखता है, और बहुत बड़ी लाइलाज बीमारी या एक्सीडेंट इत्यादि का मामला नहीं होता है। स्वास्थ्य के मामले में भी व्यक्ति जो है सौभाग्यशाली रहता है। तो ये आपकी हथेली की ये रेखा कह रही है। अब आपने लिखा है वित्त और निवेश, कहीं निवेश करने की आप कोशिश कर रहे होंगे, तो देखिएगा, अगर शेयर है, सट्टा है, ऐसी चीज़ों में निवेश कर रहे हैं तो बचिएगा, ये आपके इसमें निवेश के लिए नहीं दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं जो है, अगर कोई बड़ा निवेश कर रहे होंगे तो उसके लिए भी थोड़ा रुकिएगा, कम से कम जो है 2 या 2.5 सालों तक। बहुत बड़े निवेश की ओर छोटा करिएगा, धीरे धीरे करिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि ये रेखा जैसे जैसे प्रबल होगी और बुध भी स्पष्ट होता दिखाई देगा, व्यापार में अपार सफलता आपको मिलेगी, और कहीं ना कहीं एक से ज़्यादा स्रोतों से आपके पास धन आएगा। लेकिन ये निर्भर करेगा इस रेखा के ऊपर। फिर आप देखेंगे ये रेखा भी जारी है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं एक वर्ग और एक त्रिभुज बन रहा है। आने वाले 56वें वर्ष में कहीं ना कहीं जो है धन
अपनी चरम सीमा पे होगा। आपका करियर कहीं ना कहीं स्थायित्व की ओर बढ़ेगा, ये यहाँ पे बताता हुआ नजर आ रहा है। भविष्य में मेरी आर्थिक स्थिति कैसी होगी, ये चीज़ मैंने बता दी है। क्या अभी संपत्ति खरीदने का अच्छा समय है? देखिएगा, अगर आप खरीदना चाहें तो उसका एनालिसिस करके खरीदें, ठीक है ना। वैसे इस समय जो है संपत्ति खरीदने का बहुत अच्छा समय नहीं दिखाई दे रहा है। केवल बृहस्पति ऐसे हैं जो अच्छे स्थान में बैठे हैं और मंगल भी अच्छे स्थान में बैठे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है राहु की स्थिति जो है धन हानि की ओर इशारा कर रही है। तो सोच समझकर, जिसमें बहुत ज़्यादा जो है लाग लपेट ना हो, जिसमें जो है कोई विवाद ना हो, इस प्रकार की भूमि आप अभी खरीद सकते हैं, सही समय है। लेकिन ऐसी चीज़ें कुछ दिखाई दे तो थोड़ा आपको बचना है। निवास परिवर्तन सहायक होगा, नहीं अभी निवास परिवर्तन सहायक नहीं है। निवास परिवर्तन सहायक आपका जो सुंदर रूप में दिखाई दे रहा है 56वें वर्ष से दिखाई दे रहा है। अब एक व्यापारी हैं और शुक्र पर्वत से संबंधित आपका व्यापार है, उसको आप बढ़ाना चाहते हैं। देखिएगा, ये है शुक्र आपका सुंदर भाव में बैठा हुआ है, अच्छे भाव में है। तो कहीं ना कहीं अगर आप इसमें कुछ बढ़ाना चाहते हैं, जो आप निरंतर कर रहे हैं, तो करिएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसमें आपको सफलता मिलेगी। अब हम चलते हैं आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करने। यहाँ पे हृदय रेखा हमने देख ली है। हृदय रेखा के अलावा अगर मस्तिष्क रेखा देखते हैं तो इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। आप क्रिएटिव बहुत ज़्यादा हैं, क्रिएटिविटी आपके अंदर बहुत सुंदर है और कहीं ना कहीं आने वाले समय में आपको यात्राओं का लाभ भी मिलेगा और संगीत के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी, कविताओं के प्रति, साहित्य के प्रति कहीं ना कहीं रुचि बढ़ेगी। और जिस भी क्षेत्र में काम करेंगे ज़्यादातर अपना मस्तिष्क का, अपना दिमाग का प्रयोग जरूर करेंगे और इसका फ़ायदा भी आपको निश्चित तौर पर मिलेगा। जीवन रेखा के बारे में हमने बता दिया है। जीवन का जो प्रारंभिक दौर था कहीं ना कहीं थोड़ा संघर्ष युक्त था और विशेषकर 42वें वर्ष तक कहीं ना कहीं चीज़ें उतनी बेहतर नहीं दिखाई दे रही हैं, लेकिन उसके बाद चीज़ें अच्छी हैं और उसमें भी 56वें वर्ष के बाद से चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। ये आपकी हथेली बता रही है। अभी कम से कम 2-2.5 साल इसको लगेंगे और 2-2.5 साल इसको लगेंगे। 2 से 2.5 साल के बाद आप देखेंगे आपको एक से ज़्यादा स्रोतों से धन का मामला सामने आएगा। निश्चित तौर पे जो है धन में वृद्धि होगी और यहीं से मस्तिष्क रेखा से ही एक रेखा सूर्य पे जारी है। जैसे जैसे ये रेखा स्पष्ट और सुंदर होती जाएगी, आपका उन्नति का क्षेत्र उतना ही विस्तृत होगा और उन्नति भी उतनी ही अच्छी होती जाएगी। ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से इस चीज़ की ओर दिखाई दे रहा है। व्यापार की रेखा भी बहुत सुंदर है। जैसे जैसे ये रेखा स्पष्ट होती जाएगी वैसे वैसे व्यापार में आपकी सफलता बढ़ती जाएगी। सफलता का सूचक है ये बहुत सुंदर चीज़ें आपकी हथेली में यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। अंगूठे के नीचे का भाग को देखें, शुक्र का पर्वत है। कला के लिए, सौंदर्य के लिए, सुंदरता के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए इसको पुष्ट होना जरूरी होता है। आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप में उभरा हुआ है, तेजोमय अवस्था में है। आप भी तेजस्वी होंगे। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान रहेगा, बहुत ज़्यादा जो है लग्जरी लाइफ की तरफ आकर्षण रहेगा और उसको पाने की भरपूर कोशिश करेंगे। आने वाले समय में परिवार का बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा और परिवार की तरफ ज़्यादा चिंताएं नहीं रहेंगी। ये यहाँ पे स्पष्ट तौर से दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर निम्न मंगल देखें और उच्च मंगल देखें, उच्च मंगल आपका बहुत सुंदर है।
जहाँ पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा वहीं एनर्जेटिक स्वभाव भी बना रहेगा और उत्साह की ज़्यादा कमी नहीं होने देगा। ये ऊपरी मंगल कभी कभी चिड़चिड़ापन जरूर दे सकता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हल्का सा शनि की तरफ झुकता हुआ दिखाई दे रहा है। परिवार को लेके कुछ चिंताएं कहीं ना कहीं मन के अंदर दिखाई दे रही हैं, लेकिन बृहस्पति अच्छा है, सुंदर है। ये तो एक बात तो बहुत सुंदर है कि जातक श्रेष्ठ हैं, स्वयं उन्नति तो अपने जीवन में करते ही हैं। जो आपसे मन से जुड़ता है या आपके संसर्ग में आता है, आपकी ऐसी क्वालिटी है, इस प्रकार का व्यक्तित्व है कि उसे भी आप उन्नति करने में सहायता प्रदान करते हैं, सहयोगी बन के रहते हैं। लेकिन आप स्वाभिमानी ज़्यादा हैं। और एक खासियत और है बृहस्पति के कारण कि चीज़ों में विद्वता हासिल है, न्यायप्रिय व्यक्तित्व है, ज़्यादातर मामलों में अपनी बातों का निर्वहन करने वाला व्यक्तित्व है। और परोपकार की भावना भी आपके अंदर अच्छी है, धार्मिक भावनाएं भी बहुत अच्छी हैं। और कहीं ना कहीं जो है देखिएगा, जब भी बृहस्पति इस प्रकार से हथेली में पुष्ट होता है ना, निश्चित ही ऐसा व्यक्ति नॉलेजेबल होता है, आत्मज्ञानी होता है। आने वाले समय में आपको अपार मान सम्मान बृहस्पति जी दिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। चाहे सड़क का किनारा हो, चाहे महलों की ऊंचाई हो, हर जगह आपको सम्मान मिलेगा। समस्याएं आपके जीवन में जरूर आएंगी, लेकिन अहित नहीं कर पाएंगी। बृहस्पति के कारण थोड़ा परेशान जरूर करेंगे जब भी समस्याएं आएंगी, लेकिन अहित नहीं करेंगे। जैसे आई थी वैसे चली भी जाएंगी। ये बृहस्पति के कारण है। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे शनि इस प्रकार से है, यहाँ पे ठीक है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा उभर गया है। गंभीर व्यक्तित्व रहेगा, ये बहुत अच्छा है, लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति में धैर्य की कमी भी रहेगी, ठीक है ना। और कभी कभी बेवजह की चिंताएं जन्म लेंगी, जिनका ये कुछ ऐसी वजहें पैदा हो जाएंगी कि तनाव की स्थिति बन सकती है। थोड़ा इसके लिए जो है दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें। यहाँ पे सूर्य पे एक सुंदर सा आप अगर देखेंगे, सुंदर स्थिति में इस प्रकार से एक सुंदर सा जो है, अभी तो पुष्टता की ओर जा रहा है, त्रिकोण का निशान जन्म ले रहा है। कहीं ना कहीं बुद्धिमत्ता बढ़ेगी, कला के पारखी होंगे, सिद्धहस्त हो जाएंगे। ये निशान बता रहा है कि आने वाले समय में आप बहुत ज़्यादा धनी होने वाले हैं। संभव है, असंभव नहीं है, सूर्य के कारण आप करोड़पतियों की सूची में अपना स्थान बना देंगे। और ये समय 56वें वर्ष के बाद से बहुत सुंदर समय दिखाई दे रहा है। चाहे आप पैतृक रूप से कितना भी निर्धन हैं, चाहे आर्थिक संपन्न नहीं भी हैं, तो भी आप अपनी प्रतिभा के बल पे, अपनी कार्य क्षमता के बल पे बहुत अधिक धन और प्रसिद्धि को कमाएंगे। किसके कारण? सूर्य के गुणों के कारण, सूर्य के प्रभाव के कारण। लेकिन अभी यही सूर्य ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा प्रॉपर तरीके से। क्या बता रहा है? जितना आप प्रयास कर रहे हैं उस रूप में उतने प्रयास सफल नहीं हो पा रहे हैं। जो क्वालिटी आपके अंदर है, जो योग्यता आपके अंदर है, उस तरह से चीज़ें उस रूप में नहीं उभर रही हैं, निखर करके बाहर नहीं आ पा रही हैं। जो व्यापार आप कर रहे हैं उसमें वो विस्तार, वो फैलाव नहीं दिखाई दे रहा है जो होना चाहिए। जो परिश्रम और जो मेहनत आप कर रहे हैं उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, वो आपको नहीं मिल पा रहा है उस रूप में जिस रूप में मिलना चाहिए। जो आपकी मन की इच्छा है, अंदर की जो फैलाव की इच्छा है। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखें, एक सहजता से, सरलता से उस रूप में रास्ता नहीं मिल पा रहा है। क्या करना चाहिए? इसके लिए एक सूर्य क्रिया होती है, वो जरूर करें। निश्चित ही जबरदस्त प्रभाव जीवन पर पड़ेगा और ये त्रिकोण आपको बहुत कुछ देगा जीवन में, बहुत कुछ।
जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ पे ये चीज़ उठी हुई है, छोटा काम भी करेंगे तो नेम फेम पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा रहेगी। अब यहाँ पे देखेंगे इस प्रकार से जो है रेखाएं हैं बुद्ध के पर्वत पे। सेवा भाव भी रहेगा, 2-4 भाषाओं के जानकार भी रहेंगे और जीवन के बुढ़ापे काल तक अपने हाथ का पैसा रहेगा और व्यापार के गुण बहुत अच्छे रहेंगे। लेकिन अभी बुद्ध जो है नॉर्मल स्थिति में है, तो अभी कुछ समय तक व्यापार का जो मामला है उस मामले में मध्यमता बनी रहेगी, इस बात की और ये संकेत कर रहा है। हमने देखा जाए सभी पर्वत देख लिए हैं, ये उंगली भी हमने देख ली है, बीच की उंगली इस तरफ है, बहुत सुंदर। ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा जो है ट्रेवल नहीं करना पड़ता है काम के मामले में, और ज़्यादातर ये लोग बुद्धिमत्ता से काम करते हैं। ये इस तरफ से है तो यश की चाह रखने वाला व्यक्ति होता है। ये इस तरह से सुंदर खड़ी है लेकिन पूरी नहीं पहुंच पा रही है, धन के प्रबंधन में थोड़ी सी कमी को दिखा रही है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण कर लिया है। आपके जितने भी सवाल थे उन सवालों को प्रॉपर तरीके से देख करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से ऑडियो के माध्यम से और लिख करके आपको भेज रहा हूँ, उसी रूप में करिएगा, निश्चित तौर पे बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।